हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट का सेट नंबर 43 देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है? तो ये है माउस, ऑप्शन नंबर डी, माउस। नेक्स्ट प्रश्न है, उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधों और पशु दोनों को खाते हैं? तो इसे कहा जाता है सर्वाहारी, ऑप्शन नंबर सी, सर्वाहारी। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है? तो ये प्राथमिक मेमोरी होती है रैम, RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को, ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। इसे जनता का राष्ट्रपति भी कहते हैं। डॉक्टर APJ कलाम को जनता का राष्ट्रपति भी कहते हैं। इन्हें भारत रत्न 1997 में मिला था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत रत्न 1997 में मिला था। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने किस वर्ष तक भारत से मलेरिया को खत्म करने हेतु शोध को प्राथमिकता देने की योजना बनाने और बढ़ावा देने हेतु मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस इंडिया का शुभारंभ किया? तो ये शुभारंभ किया था 2030 तक, ऑप्शन नंबर डी, 2030 तक का समय दिया था। अगला प्रश्न है, विसरण एक प्रतिक्रिया है जिसके द्वारा ऑक्सीजन पूरी तरह प्लाज्मा झिल्ली में जा सकती है। जिसके द्वारा ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, कॉपी किए गए टेक्स्ट को पोस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? तो शॉर्टकट कुंजी है Ctrl+V, Ctrl+V। नेक्स्ट है, एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग कितनी होती है? तो ये होती है 300 ग्राम। वयस्क मानव हृदय का औसत वजन 300 ग्राम होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो ये था अपोलो 11। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान अपोलो 11 था, जबकि पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रोटोप्लाज्मा शब्द किसने गढ़ा? तो ये गढ़ा था, ऑप्शन नंबर बी, जोहान इवेंजिलिस्ट पुरकिंजे। जोहान इवेंजिलिस्ट पुरकिंजे। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा पशु उत्तक प्रकार नहीं है? तो ये नहीं है, ऑप्शन नंबर ए, मेरिस्टेमेटिक उत्तक। निम्न में से कौन सा पशु उत्तक प्रकार नहीं है? मेरिस्मेटिक उत्तक। मेरिस्मेटिक उत्तक। मेरिस्मेटिक उत्तक पादप में पाया जाता है। मेरिस्मेटिक उत्तक पादप में पाया जाता है। मेरिस्मेटिक उत्तक पादप में पाया जाता है। उत्तक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। उत्तक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। उत्तक के अध्ययन हिस्टोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है? तो जनक माना जाता है कार्ल लिनियस को, ऑप्शन नंबर सी। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कार्ल लिनियस है। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट पर निम्न में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है? तो ये पता लगाने वाली मशीन है, ऑप्शन नंबर सी, पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ से झूठ का पता लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, कीड़े सांस लेते हैं, तो कीड़े सांस लेते हैं ट्रैकिया द्वारा। कीड़े सांस लेती है ट्रैकिया द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अलौह धात्विक खनिज नहीं है? तो ये अलौह धात्विक खनिज नहीं है अभ्रक, ऑप्शन नंबर ए, अभ्रक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो ये स्रोत नहीं है सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी, सौर ऊर्जा समुद्री ऊर्जा का स्रोत नहीं है। जबकि महासागरीय तापीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सभी समुद्री ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी वेबसाइट शिक्षा से संबंधित नहीं है? तो शिक्षा से संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर बी, www.onlinesbi.com। शिक्षा से संबंधित नहीं है, www.onlinesbi.com। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है? तो ये मूल इकाई है जाति, ऑप्शन नंबर सी। कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है? जाति। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है?
तो ये जाना जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। जबकि मिसाइल वुमेन के नाम से जाना जाता है, मिसाइल वुमेन के नाम से जाना जाता है टेसी थॉमस को। टेसी थॉमस को मिसाइल वुमेन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर का एक उदाहरण है? तो ये उदाहरण है हाइड्रोजन बम। ऑप्शन नंबर बी, थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर का एक उदाहरण है हाइड्रोजन बम। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, विटामिन सी की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है स्कर्वी। ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। जबकि गंडमाला आयोडीन की कमी से होता है, गंडमाला आयोडीन की कमी से होता है। जबकि दृष्टिहीनता विटामिन ए की कमी से, दृष्टिहीनता विटामिन ए की कमी से होता है और गंडमाला आयोडीन की कमी से होता है। जबकि बेरी विटामिन B1 जिसे हम थायमीन कहते हैं, विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। जबकि दृष्टिहीनता विटामिन ए से, गंडमाला आयोडीन की कमी से और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, इस्पात को कठोरीकृत करने के लिए किस रासायनिक तत्व का आवश्यकता होती है? तो ये आवश्यकता होती है मैग्नीज का। ऑप्शन नंबर बी, कठोरीकृत करने के लिए मैग्नीज का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, उर्वरकों के पैक पर मुद्रित अक्षर NPK क्या दर्शाते हैं? तो ये दर्शाते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, NPK। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक भूमि आधारित बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है? तो ये नहीं है धनुष। ऑप्शन नंबर ए, भूमि आधारित बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है धनुष। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, वेब पेज के संबंध में SEO का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है ऑप्शन नंबर सी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO का पूर्ण रूप। अगला प्रश्न है, छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों अंगुलिनुमा आकृति निकली हुई होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है विलाई। ऑप्शन नंबर सी, विलाई। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, हवा से सतह से हवा में मार कर सकने वाले सुरक्षा मिसाइल आकाश के नए संस्करण आकाश फर्स्ट S में क्या लगाया गया? इसमें लगाया गया है ऑप्शन नंबर बी, नया स्वदेश विकसित खोजी यंत्र। नया स्वदेश विकसित खोजी यंत्र। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व थायराइड ग्रंथि के सामान्य संचालन हेतु आवश्यक है? तो ये आवश्यक है ऑप्शन नंबर ए, आयोडीन। ऑप्शन नंबर ए, आयोडीन। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन के संबंध में GHG का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है ऑप्शन नंबर सी, ग्रीन हाउस गैसेस। अगला प्रश्न है, हाइपरमेट्रोपिया या दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए निकट दृष्टि बिंदु सामान्य निकट दृष्टि बिंदु से अधिक दूरी पर स्थित होता है, तो अधिक 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी, 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आदित्य L1 सूर्य के अध्ययन करने हेतु भारत का पहला मिशन है, इसमें L1 क्या अभिप्राय है? तो ये अभिप्राय है लैग्रैंगियन पॉइंट फर्स्ट। अगला प्रश्न है, पृथ्वी या गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की प्रतिक्रिया में अंकुर और जड़ों में क्रमशः ऊपर और नीचे की होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है गुरुत्वानुवर्तन। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सी गैस सोडा वाटर जैसे वातित पेयों में विलय के रूप में शामिल होती है? तो ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है साइटोप्लाज्मा। ऑप्शन नंबर डी, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को साइटोप्लाज्मा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, IBM कॉर्पोरेशन में IBM का पूर्ण रूप क्या है? IBM का पूर्ण रूप है इंटरनेशनल बिजनेस मिशंस। IBM का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मिशंस। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है,
थाल भरी पानी संयंत्र किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 1987 में। ऑप्शन नंबर सी, थाल भरी पानी संयंत्र 1987 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, किसी प्रोग्राम या कोड का एक हिस्सा है जो किसी व्यक्ति के कंप्यूटर में उसकी जानकारी के बिना लोड हो जाता है और उसकी इच्छा के विरुद्ध संचालित होने लगता है। इस प्रकार के मालवेयर के रूप में जाना जाता है। तो ये जाना जाता है वायरस। ऑप्शन नंबर बी, वायरस। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण के लिए भारत का पहला आनुवंशिक बैंक कहाँ स्थित है? तो ये बैंक स्थित है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में। अगला है, इंटरनेट प्रौद्योगिकी में डीएनएस का पूर्ण रूप क्या है? तो डीएनएस का पूर्ण रूप है डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस का पूर्ण रूप है डोमेन नेम सिस्टम। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है? तो ये निर्मित कर सकता है अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। जबकि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब शायद आभासी सीधा और छोटा होता है। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और छोटा होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग होती है? तो ये लगभग होती है 0.03%। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है, क्योंकि वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन होता है 78%। वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन होता है 78%। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रस्तावित नाभिकीय शक्ति संयंत्र की स्थापना मध्य प्रदेश के किस जिले में की जाएगी? तो ये की जाएगी मांडला में। ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तावित नाभिकीय शक्ति संयंत्र की स्थापना मध्य प्रदेश के किस जिले में की जाएगी? मांडला में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो ये हिस्सा नहीं है श्वासनिका। ऑप्शन नंबर डी, श्वासनिका। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसे अल्फाल्फा के रूप में संबोधित किया जाता है? तो इसे संबोधित किया जाता है सटिवा को। ऑप्शन नंबर ए, किसे अल्फाल्फा के रूप में संबोधित किया जाता है? सटिवा को। अगला प्रश्न है, अंकुरण के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है? तो ये निर्माण करता है मूलांकुर। ऑप्शन नंबर बी, अंकुरण के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है? मूलांकुर। नेक्स्ट प्रश्न है, रैम किस प्रकार की संग्रहण मेमोरी है? तो यह प्राथमिक। ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक। रैम किस प्रकार की संग्रहण मेमोरी है? प्राथमिक। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, बाइनरी प्रणाली में 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो ये होता है 224 बाइट। बाइनरी प्रणाली में 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? 224 बाइट के बराबर। अगला प्रश्न है, अजैव निम्नीकरण अवशिष्ट रखे जाने पर कूड़ेदान का रंग कोड क्या है? तो कूड़ेदान का रंग कोड है नीला। ऑप्शन नंबर बी, नीला। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की समग्र विद्युत उत्पादन आपूर्ति में नाभिकीय शक्ति का योगदान कितना है? तो नाभिकीय शक्ति का योगदान है 5% से कम। भारत में समग्र विद्युत उत्पादन आपूर्ति में नाभिकीय शक्ति का योगदान कितना है? 5% से कम। तो दोस्तों, हमारा एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का जितने भी क्वेश्चन था सभी हम देखें। इसमें से आपका कितना सही हुआ है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।